नमस्कार दोस्तों, स्वागत है वेलनेस विद आयुर्वेद चैनल में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में जिसने लगभग हर भारतीय के घर में अपनी जगह बना ली है। वो है पेट की गैस, भारीपन और अपचस। क्या आपको भी खाना खाने के बाद पेट फूला हुआ महसूस होता है? क्या डकारी और एसिडिटी आपको परेशान करती है? आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, अनियमित खानपान, बढ़ता हुआ तनाव, ये सब मिलकर हमारे पाचन अग्नि को मंद कर देते हैं और जब पाचन अग्नि कमज़ोर होती है तो शरीर में अर्जन और वात दोष बढ़ने लगता है। घबराइए नहीं, आयुर्वेद में हमारे लिए एक खजाना है, ऐसा सरल और प्राकृतिक नुस्खों का खजाना जो इस समस्या का जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। ये नुस्खा न केवल तुरंत आराम देते हैं बल्कि आपके पाचन तंत्र को हमेशा के लिए मजबूत बनाते हैं। तो चलिए इस यात्रा में जानते हैं पेट की गैस और अपच के छुटकारा पाने के 5 सबसे असरदार और आजमाइश हुए आयुर्वेदिक नुस्खे। नुस्खा पहला है अजवाइन, काला नमक और हींग की शक्तिशाली मिश्रण। हमारा पहला नुस्खा इन शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मेल है। इस आयुर्वेद में दीपनीय और पाचनीय कहा गया है। सामग्री और तैयारी: 1 चम्मच अजवाइन लें, इसमें चुटकी काला नमक, सेंधा नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में 1 चुटकी हींग मिलाएं। सेवन का तरीका: जब भी आपको गैस या तेज पेट दर्द महसूस हो, इस मिश्रण को गुनगुने पानी के साथ तुरंत खा लें। हींग और अजवाइन मिलाकर वात दोष को तुरंत शांत करते हैं और काला नमक एसिडिटी को नियंत्रित करता है। विस्तृत लाभ: इंट्रेस्ट रिलीफ: अजवाइन में मौजूद थाइमेल तुरंत गैस्ट्रिक जूस को सक्रिय करता है। एंटी स्पाइमोडिक या पेट की ऐंठन और दर्द में तुरंत आराम देता है। अतिरिक्त सुझाव क्या है इसका? अगर आप इस मिश्रण को हल्का भूनकर तवे पर छेंक कर रखें तो इसकी शक्ति और बढ़ जाएगी। रोज़ खाना खाने के 15 मिनट बाद इसका आधा चम्मच सेवन करना पाचन को हमेशा दुरुस्त रखता है। नुस्खा नंबर 2, सौंफ, अदरक और इलायची की चाय। अब बात करते हैं दूसरे नुस्खे की कि यह एक स्वादिष्ट है और शक्तिशाली हर्बल चाय है। सामग्री और तैयारी की बात करें तो 1 कप पानी में आधा चम्मच सौंफ लेना है, डालें। इससे अदरक, जिसमें अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा, 1 इंच टुकड़ा डालें। साथ ही 1 हरी इलायची को छिलकर मिलाएं। अब सेवन का तरीका क्या? इस मिश्रण को धीमी आंच पर 5 मिनट तक उबालें। जब तक पानी थोड़ा कम ना हो जाए, इसे छानकर हल्की कुनकुनी चाय की तरह भोजन के साथ धीरे धीरे सिप करके पिएं। अब इसका लाभ: पाचन में संतुलन, सौंफ गैस को शांत करती है। शीतल तासीर अदरक पाचन अग्नि को बढ़ाता है और इलायची वात और कफ को संतुलित करता है। यह त्रिदोष पर काम करता है। ब्लोस्टिंग में आराम: यह चाय के पेट फूलने और लगातार डकार आने की समस्या को तुरंत ठीक करता है। सेवन का सही समय: दोपहर या रात के भीतर भारी भोजन के 30 मिनट बाद इसका सेवन सबसे ज़्यादा लाभकारी होता है। त्रिफला चूर्ण संपूर्ण पाचन का रसायन। तीसरा नुस्खा है त्रिफला चूर्ण। इसे सिर्फ गैस की दवा समझना गलती होगी। यह एक संपूर्ण पाचन तंत्र को शुद्ध करने वाला रसायन है। त्रिफला में 3 फल हैं: आंवला, अरहर और भेड़ा। ये तीनों फलों हमारे शरीर के तीनों दोष, वात, पित्त, कफ को संतुलित करते हैं। अब इसका सेवन का तरीका क्या है? तो आपको सिर्फ आधा चम्मच त्रिफला चूर्ण लेना है। इसे रात को सोने से ठीक पहले गुनगुने पानी के साथ खाएं। यदि आपको कब्ज की समस्या है तो आप इसे शहद के साथ भी
ले सकते हैं। अब इसके लाभ है कब्ज का निवारण या कब्ज को दूर करता है, जो गैस और अपच की मुख्य जड़ है। आंतों की सफाई या आंतों की मांसपेशियों को टोन करता है और शरीर से टॉक्सिन अम्मा को बाहर निकालता है। दीर्घकालीन मजबूती यह लगातार इस्तेमाल से पाचन शक्ति को दीर्घकाल तक मजबूत बनाता है। अब बात करते हैं ज़रूरी बात क्या है इसमें कि त्रिफला की मात्रा हमेशा कम से शुरू करें और सुनिश्चित करें कि आप शुद्ध और अच्छी गुणवत्ता वाला चूर्ण इस्तेमाल कर रहे हैं। नुस्खा नंबर 4 क्या है? नींबू और शहद सुबह का अमृत। हमारा चौथा नुस्खा आपके दिन की शुरुआत को बेहतरीन बनाने वाला है। यह है नींबू और शहद वाला गुनगुना पानी। सामग्री और तैयारी। अब इसको तैयारी की सामग्री क्या है और तैयारी कैसे करें? 1 गिलास गुनगुना पानी लें, इसमें आधा नींबू निचोड़ें और 1 चम्मच शुद्ध शहद मिलाएं। अब कैसे लेना है? इस मिश्रण को रोजाना सुबह खाली पेट धीरे धीरे सिप करके पिएं। विस्तृत लाभ। अब इसका लाभ क्या है? पाचन का सक्रियण। नींबू में मौजूद सिट्रिक एसिड और विटामिन सी पाचन एंजाइम के स्राव को सक्रिय करता है, जिससे पूरे दिन पाचन बेहतर होता है। टॉक्सिन प्लस यह आंतों को साफ करता है और रात भर जमा हुआ टॉक्सिन को बाहर निकालता है। मेटाबॉलिज्म बूस्ट यह मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। अपच के साथ साथ वजन घटाने में भी सहायक होता है। क्यों है यह खास? वात और कफ को दोष को संतुलित करता है, पूरे शरीर को एनर्जी प्रदान करता है। नुस्खा नंबर 5 है छाछ में तड़का। और ये हमारा पासवानों का एक पारंपरिक भारतीय पेय है। मसालेदार छाछ। आयुर्वेदिक सिद्धांत छाछ मट्टा को आयुर्वेद में वात और कफ का शामक माना गया है। यह आसानी से पच जाता है और पाचन अग्नि को बल देता है। अब इसकी तैयारी कैसे करें? तो 1 गिलास छाछ में 1 चुटकी भुना हुआ जीरा डालें, थोड़ा सा काला नमक और बारीक कटा हरा धनिया मिलाएं। आप चाहें तो अदरक का रस भी कुछ बूंद डाल सकते हैं। अब लेना कैसे? इसे दोपहर के भोजन के तुरंत बाद पिएं। अब इसके लाभ क्या हैं? भारी भोजन का पाचन, भरी तेल युक्त भोजन के साथ यह पाचन प्रक्रिया को शांत करता और गैस बनने से रोकता है। पित्त संतुलित करता। यह शरीर की गर्मी को शांत करता है, जो एसिडिटी और जलन की समस्या को दूर करता है। याद रखें, छाछ हमेशा ताज़ा होना चाहिए और ठंडा नहीं पीना चाहिए। कमरे के तापमान पर ही इसका सेवन करें। आवश्यक आयुर्वेदिक जीवन शैली सुझाव। अब सुझाव क्या है इसमें? दोस्तों, इन 5 नुस्खों को अपनाने के साथ साथ आपको पाचन को बेहतर करने के लिए कुछ जीवन शैली नियमों का भी पालन करना चाहिए। पहला नियम क्या है? वर्जासन। खाना खाने के बाद 10 मिनट तक वर्जासन में बैठना सबसे अच्छा है। यह पाचन प्रक्रिया को तेज करता है। खाने का तरीका। खाना हमेशा शांति से धीरे धीरे चबाकर खाएं, जल्दी खाने से गैस बनती है। तीसरा है पानी का नियम। पानी खाने के दौरान या तुरंत बाद ज़्यादा पानी ना पिएं। पानी हमेशा भोजन के 30 से 45 मिनट बाद पिएं। चौथा क्या है इसमें? टहलना, यानी भोजन के बाद हल्का टहलना कम से कम 10 मिनट बहुत ज़रूरी है। तनाव प्रबंधन। योग और ध्यान के माध्यम से तनाव को कम करें, क्योंकि तनाव सीधे पाचन को खराब करता है। तो दोस्तों, ये थे पेट की गैस और अपचस को छुटकारा पाने के 5 सबसे असरदार आयुर्वेदिक नुस्खे, जिन्हें आप आसानी से अपने दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। याद रखिए, आयुर्वेदिक इलाज से ज़्यादा निवारण जोर देता है। एक बार जब आपका पाचन तंत्र मजबूत हो जाएगा
और गैस अपच की समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। हमें पूरी उम्मीद है यह विस्तृत जानकारी आपके बहुत ही काम आएगी। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जो समस्या से जूझ रहे हैं। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए आपको कौन सा नुस्खा